ये उर्से पाक की महफिल है। ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमी से चांद सितारों पे जाइए। ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमी से चांद सितारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। ये वो दुआ है जो सब कुछ खरीद सकती है, तुमको मुझको खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, अरे जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है। तेरा वो दर है मुर्शिदे बरहक, तेरे दयार से आंखों को नूर मिलता है। वली के कदमों पे कल्बो नजर निसार करो, वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है। वली के कदमों पे कल्बो नजर निसार करो, वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है। मैंने 16वें पारे की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा। रब फरमाता है हम क़यामत के दिन अपने वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। बेशक बेशक, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। रब फरमाता है हम क़यामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। हज़रात, अब कोई ये कह सकता है कि कुरान में मुत्तकीन का जिक्र आया है, तो सुनो दूसरी आयत है। रब फरमाता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, जो अल्लाह के वली होते हैं वो परहेजगार ही होते हैं, मुत्तकी ही अल्लाह के वली होते हैं। और वलियों की शान ये है कि उनको क़यामत के दिन रब दूल्हा बना करके अपनी बारगाह में बुलाएगा। मुझे बताओ नौगमा वालों, बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो क्या उस बारात की इज्जत होती है? उस बारात की इज्जत नहीं होती। अगर बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो उस बारात को ना तो नाश्ता मिलता है, ना उस बारात को खाना मिलता है। और जैसे ही दूल्हा की गाड़ी पहुंची, नाश्ते का इंतजाम शुरू हो जाता है, खाना खिलाना शुरू हो जाता है। पता चला ये दुनिया का हाल है कि अगर दूल्हा मियाँ जब तक नहीं पहुँचते तो बारात की कोई इज्जत नहीं होती। तो क़यामत के दिन परवरदिगार अपने वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएगा। तो उनके बाराती कौन होंगे? अरे उनके बाराती वही तो होंगे जो उनके जिक्र की महफिल सजाते हैं। उनके बाराती वही तो होंगे जो उनके जिक्र की महफिल में आते हैं। उनके बाराती वही तो होंगे जो उन्हें सच्चे दिल से मानते हैं। उनके बाराती वही तो होंगे जो उनके नाम पे अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, जब क़यामत के दिन शाहजी मियाँ रब की बारगाह में दूल्हा बनकर के जा रहे होंगे तो शाहजी उनके गुलाम बन के पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब ताजुश्शरिया रब की बारगाह में दूल्हा बनकर के जा रहे होंगे तो ताजुश्शरिया के गुलाम पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब आला हजरत रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो रज़बी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब सैयद सालार मसूद गाजी रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो गाजी पाक के दीवाने उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब वारिस पाक रब की बारगाह में दूल्हा बन कर के जा रहे होंगे तो सच्चे वारिस पाक के पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब साबिर पाक रब की बारगाह में दूल्हा बन कर के जा रहे होंगे तो साबिरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब गरीब नवाज रब की बारगाह में दूल्हा बन कर के जा रहे होंगे तो चिश्ती उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब मुजद्दिदे अल्फ़े सानी रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो नक्शबंदी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब गौसे आज़म रब की बारगाह में दूल्हा बन कर के जा रहे होंगे तो कादरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में दूल्हा बनाए जाएंगे, जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। रब फरमाता है हम क़यामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। और आगे उनका भी अंजाम बता दिया जो वलियों से नफरत करते हैं।
जो इनकी कब्र को महज मिट्टी का ढेर बताते हैं फिर नबियों तक पहुंच जाते हैं, उनका भी जिक्र कुरान में रब ने किया। रब फरमाता है वन्नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, और जो वलियों से नफरत करने वाले हैं, जो वलियों से जलने वाले हैं, वलियों से दुश्मनी रखने वाले हैं, उनके बारे में कुरान कहता है कि उनको जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा, प्यासा जहन्नम की तरफ हाँका जाएगा। पता चला जो वलियों से मोहब्बत करता है वो वलियों के साए में कयामत के दिन होगा, और जो वलियों से नफरत करता है उसे जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे हाथ में औलियाए किराम का दामन है। हम सारे वलियों को मानने वाले हैं, चाहे सिलसिला कादरिया हो, चाहे सिलसिला नक्शबंदिया हो, चाहे सिलसिला सुहरवर्दिया हो, चाहे सिलसिला चिश्तिया हो। हम हर वली की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं, हम हर वली को मानते हैं। हज़रात गिरामी, अब बताना मकसद ये है कि ये विलायत के सिलसिले पहुंचते कहां पर हैं। आज उसी शख्सियत का मैं जिक्र कर दूं। हज़रात, ये विलायत के जितने सिलसिले हैं, ये चारों सिलसिलों का जहां इख्तिताम होता है उस जात को दुनिया वाले मौला अली शेर खुदा के नाम से जानते हैं। जहां सिलसिले खत्म होते हैं वो मौला अली शेर खुदा की जात है। हज़रात, मौला अली शेर खुदा कौन है? ये विलायत के इमाम हैं। मौला अली शेर खुदा वो हैं जो विलायत के ताजदार हैं। आओ जरा देखो कौन अली शेर खुदा हैं, फिर उसके बाद में वलियों की शान को आपके सामने बयान करूंगा। हज़रात, अली शेर खुदा का नाम अली क्यों रखा गया है? अला यालू से बना है अली, जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा। अली शेर खुदा को अली क्यों कहा जाता है? तो सुनो, अली शेर खुदा को बुलंद किसी दुनियादार ने नहीं किया है, बल्कि मदीने के ताजदार ने अली को बुलंद किया है। नबी ने अली को ऊंचा कर दिया है। अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता, अब कोई माई का लाल अली को पटक नहीं सकता। आप देखते नहीं, जब सन हिजरी 8 आती है और जब नबी ने मक्के को फतह किया, जब मदीने वाले मुस्तफ़ा ने खाना काबा से माबूदाने बातिला को निकाल करके फेंकना शुरू किया तो एक ऊपर चिपका हुआ था। फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली शेर खुदा कहाँ है? अली हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। नबी ने फरमाया मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और ये जो ऊपर चिपका हुआ है इसे तोड़ दो। अली शेर खुदा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि कांधा नबी का हो और कदम अली का हो, कांधा पैगंबर का हो और कदम उम्मती का हो। या रसूल अल्लाह मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाइए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अली तू बारे इंसानियत तो उठा सकता है, तू बारे बशरियत तो उठा सकता है, बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता। अली शेर खुदा से नबी फरमाते हैं अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। नबी ने अली को अपने कांधे पे सवार किया। मैंने आलमे तसव्वुर में अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपने अली को अपने कांधे पे सवार किया। वो नबी जो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, वो नबी जो इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो दरख्त आके नबी की बारगाह में सलाम पढ़े, वो नबी जो इशारा कर दे तो शजर व हजर सलाम पढ़े नबी की बारगाह में, वो नबी जो इशारा कर दे तो जानवर आकर के नबी की बारगाह में सजदा करें, वो नबी जो इशारा कर दे तो पहाड़ियों से सलाम की आवाज आई। वो नबी अपना दस्ते मुबारक अली के कांधे पे रख देते, अली के कांधे में इतनी कुव्वत आ जाती, अली के कांधे में इतनी ताकत आ जाती कि नबी आसानी से खड़े हो जाते। नबी ने ऐसा नहीं किया बल्कि अली को अपने कांधे पे सवार करके दुनिया वालों को ये बता दिया कि अब नबी ने अली को ऊंचा कर दिया है, अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता है। नबी ने अली को बुलंद कर दिया है, अब कोई अली को गिरा नहीं सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी।
नबी ने अली को बुलंद किया है, नबी ने अली को ऊंचा किया है। अब कोई माई का लाल अली को गिरा नहीं सकता। अली शेरे खुदा नबी के कांधों पे सवार हैं। हजरात जब अली नीचे उतरे तो अली मुस्कुराने लगे। नबी ने फरमाया मुस्कुराने की वजह, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब कोई ऊपर से नीचे गिरता है तो किसी के हाथ में चोट लगती है, किसी के सर में चोट लगती है, किसी के जिस्म में चोट लगती है। मैं इतने ऊपर से नीचे आ गया, मेरे जिस्म को कुछ नहीं हुआ। तो नबी ने मुस्कुरा के फरमाया अली तुझे कुछ हो भी कैसे सकता था, तुझे चढ़ाने वाला नबियों का सरदार था, तुझे उतारने वाला फरिश्तों का सरदार जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह अकबर। वो अली शेरे खुदा है जो इशारा, जो अली शेरे खुदा जिनकी शान ये है कि जो बाबे खैबर को एक हाथ से उखाड़ करके फेंक दे, वो अली शेरे खुदा जिनका नाम सुन करके बड़े से बड़ा बहादुर मैदान छोड़ करके भाग जाए, वो अली शेरे खुदा जिन्होंने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, वो अली शेरे खुदा जिन्होंने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा। आओ जरा अली की शान सुनते हुए चलो। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। वो अली शेरे खुदा जिनकी शान ये है, नबी फरमाते हैं मन कुन्तु मौला हूँ फहाजा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। आओ ये कब नबी ने फरमाया, गदीर खुम के मौके पे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया। हजरात गिरामी जब हज्जतुल वदा आखिरी हज मदीने वाले मुस्तफ़ा ने किया, और जब मेरे आका गदीर खुम, खुम एक तालाब का नाम है, जब मदीने वाले मुस्तफ़ा गदीर खुम पहुँचे तब नबी ने इरशाद फरमाया 1.25 लाख सहाबाए किराम का मजमा है, ये पैगम्बर इस्लाम का आखिरी हज है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया ऐ लोगों मेरी बात को सुनो, तमाम सहाबाए किराम जमा हैं। इरशाद फरमाया मैंने इस्लाम तुम तक पहुँचा दिया है। हज़रात सहाबाए किराम सुन रहे हैं, मेरे नबी ने खुतबा दिया, बहुत सारी बातें नबी ने बयान फरमाई, बहुत सारे हुकूक नबी ने बयान फरमाए। उसके बाद नबी ने इरशाद फरमाया, अली शेरे खुदा का हाथ अपने हाथ में लिया, इरशाद फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। मौला के माना मददगार के आते हैं, मौला के माना नासिर के आते हैं, मौला के माना नासिर दोस्त के आते हैं। हज़रात इकरामी मदीने वाले मुस्तफ़ा ये पैगाम दे रहे हैं, जिसका अली मददगार है उसका मदीने वाला मुस्तफ़ा मददगार है, जिसका अली दोस्त है उसका मदीने वाले मुस्तफ़ा दोस्त है। हज़रात इकरामी मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अली शेरे खुदा का हाथ अपने हाथ में लेके फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। हज़रात मौला अली का ही हाथ अपने हाथ में क्यों लिया मदीने वाले मुस्तफ़ा ने? 1.25 लाख सहाबाए किराम का मजमा है। तो आओ मैं अब आपको ऊपर लेकर के चल रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब काबे की तामीर की, और जब काबे की तामीर मुकम्मल हो जाती है तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम पैगम्बर ने एक पत्थर पे खड़े होकर के दुआ की थी। वो पत्थर आज भी रखा हुआ है खाना काबा के साए में। उस पत्थर को मकाम इब्राहीम कहा जाता है। अभी चंद दिनों पहले हमारे फहीम अख्तर साहब किबला उम्रा करके आए हैं, इन्होंने उस पत्थर की जियारत की होगी। उस पत्थर पर हजरत इब्राहीम के कदमों का निशान है। हजरात पत्थर तो और भी हैं, उसी पत्थर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान क्यों पड़ा? तो इसमें भी एक बहुत बड़ा राज है, वो राज मैं आपके सामने बयान कर दूं। उस पत्थर पे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान है, वो निशान एक खास वजह से है, क्योंकि हजरत इब्राहीम पैगंबर ने जब काबे की तामीर की थी तो बहुत सारे पत्थर उठा करके लाए होंगे, बहुत सारे पत्थरों पे कदम रखा होगा, लेकिन किसी पत्थर पर आपके कदम का निशान नहीं बना। उस पत्थर पर आपके कदम का निशान क्यों बन गया? तो सुनो, उस पत्थर पर कदम का निशान इसलिए बन गया कि हजरत इब्राहीम पैगंबर ने जब मकामे इब्राहीम उस पत्थर पे खड़े हो करके जब खाना काबा की तामीर की, और जब काबा मुकम्मल तामीर हो गया, तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पर खड़े होकर के मदीने वाले मुस्तफा को मांगा था। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद मुस्तफा को मांगा। पत्थर ने फौरन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान को जज्ब कर लिया। आज भी वो कदमों के निशान उस पत्थर पे बने हुए हैं। हज़रात गिरामी, अब इब्राहीम पैगंबर ने जब काबे की तामीर मुकम्मल की, हुक्म होता है इब्राहीम पैगंबर अब ऐलान कर दो लोगों के कि वो हज करने
के लिए आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे मौला मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँच जाएगी? ये पहाड़ियाँ हैं, थोड़ी दूरी पे आवाज़ पहुँचेगी, सारी दुनिया में मेरी आवाज़ कैसे पहुँच सकती है? रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मेरे पैगंबर आवाज़ लगाना तुम्हारा काम है और सब तक आवाज़ पहुँचाना ये परवरदिगारे आलम का काम है। उसी पत्थर पे खड़े हुए, पत्थर बुलंद होता चला गया, पहाड़ी के बराबर बुलंद हो गया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई, ऐ लोगों खाना काबा का हज करने के लिए आओ, ऐ लोगों हज करने के लिए आओ, ऐ लोगों इस घर का तवाफ करने के लिए आओ। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई, अल्लाह ताला ने उस आवाज़ को सारी दुनिया में पहुंचा दिया, पूरी दुनिया में उस आवाज़ को पहुंचा दिया गया। अब जिसके कानों में आवाज़ पहुंची वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैका की आवाज़ें बुलंद कर रहा था। जिसने एक मर्तबा लब्बैक कहा वो एक मर्तबा हज करने के लिए जाएगा, जिसने 2 मर्तबा लब्बैक कहा वो 2 मर्तबा हज करने के लिए जाएगा, जिसने 3 मर्तबा लब्बैक कहा वो 3 मर्तबा हज करने के लिए जाएगा। कोई माँ के रहम से आवाज़ दे रहा था, कोई बाप की सुल्बों से आवाज़ दे रहा था। अल्लाह ने पूरी दुनिया में इब्राहीम पैगंबर की आवाज़ को पहुंचा दिया। और जब काबा तामीर हो गया, यहाँ एक नुक्ता भी बयान कर दूं, आप उर्से पाक की महफिल में आए हो, 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे हैं और वो 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे। मैं सोच में पड़ गया, 5 पहाड़ों के पत्थर कौन कौन से पहाड़ के पत्थर लगे हैं? तो सुनो, कोहे सीना का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे सीना का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे हिरा का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे जूदी का पत्थर काबे की तामीर में है, कोहे लुबनान का पत्थर काबे की तामीर में है। 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे हैं। ये 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे, इसमें कौन सा ऐसा राज था? दुनिया में पहाड़ तो बहुत हैं, बड़े बड़े अजीम पहाड़ हैं, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, बड़े बड़े लंबे पहाड़ हैं, बड़े बड़े मजबूत पहाड़ हैं। इन्हीं 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में क्यों लगे? तो सुनो, इन 5 पहाड़ों को निस्बत है अल्लाह के महबूब बंदों से। इस 5 पहाड़ों को अल्लाह के महबूब बंदों से निस्बत है। देखो, कोहे जूदी को निस्बत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से है, क्योंकि उनकी कश्ती, सुलेमान अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ी से लगी थी। हजरत गिरामी कोहे लुबनान को निस्बत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से है, क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो उसी पहाड़ी पर आप तशरीफ लाए थे। अल मुख्तसर ये है, इन 5 पहाड़ों को निस्बत अल्लाह के महबूब बंदों से है, इसलिए इन 5 पहाड़ों के पत्थर लगे। और सुनो, इसमें एक राज और बहुत अच्छा है, जिस पर आपने अमल कर लिया तो आपकी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। वो अमल क्या है? वो ये है कि जब आका मेराज को तशरीफ ले गए, जब मेरे आका रब के कुर्बे खास में पहुंचे, परवरदिगार ने नमाज 50 वक्त की नमाज का तोहफा मदीने वाले मुस्तफ़ा को दिया। मेरे आका जब तशरीफ ला रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा पैगंबर ने कहा, मेरी उम्मत पे 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, वो 2 वक्त की अदा नहीं कर पाई, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज कैसे अदा कर पाएगी? महबूब जाइए और कम करा आइए। मेरे आका गए अल मुख्तसर, ये 9 मरतबा आका गए, 45 वक्त की नमाज माफ हो गई, 5 वक्त की नमाज रह गई। रब ने फरमाया, महबूब 45 वक्त की नमाज में कम कर रहा हूँ, और लेकिन इतना याद रखना मेरे महबूब, आपका जो भी उम्मती इस 5 वक्त की नमाज को सच्चे दिल से पढ़ेगा, मैं उसे 50 वक्त की नमाज का सवाब अता फरमाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने उर्से मुक़द्दस, हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। पढ़ेगा 5 और सवाब कितनी का मिलेगा? 50 का। और सुनो, 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे। हजरात गिरामी, अब नबी का जो भी उम्मती, नबी का जो भी आशिक सच्चे दिल से काबे की तरफ रुख करके ये 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला 5 पहाड़ों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। काबे की तामीर में कितने पत्थर लगे? 5 पहाड़ों के पत्थर, उसकी मैंने वो भी बता दी आपको खुसूसियत। हजरात गिरामी, अब बताना मकसद ये था कि जब काबे को तामीर कर रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब काबा तामीर हो गया तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे परवरदिगारे आलम, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरी झोली में दे दे।
ये दुआ की उस पत्थर पे खड़े होकर के अल्लाह ने इस दुआ को कबूल फरमाया। कुरान में जिक्र आया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रब ने इरशाद फरमाया, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया गया और आप कामयाब हो गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया, इब्राहीम मैं तुझे इमाम बना रहा हूं। देखें, मौला अली शेर खुदा की शान में दिखाना चाहता हूं। रब ने फरमाया, इब्राहीम मैंने तुझे इमाम बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, वमिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी ज़ुर्रियत का क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो तुम्हारी ज़ुर्रियत में जालिम होंगे मैं उनको इमाम नहीं बनाऊंगा। अल्लाह अकबर। अब ये देखें, इमामत मिली इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। हज़रात गिरामी, अब यही इमामत का सिलसिला जब चलता रहा और मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखो इमामत का सिलसिला चलता रहा। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके बाद में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रात यही इमामत का सिलसिला चलता रहा। और यही इमामत का सिलसिला चलते चलते हज़रत अब्दे मुनाफ तक आता है और हज़रत अब्दे मुनाफ से होता हुआ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पे आता है और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से होता हुआ यही इमामत का सिलसिला हज़रत मौला अली शेर खुदा पे आता है और हज़रत मौला अली शेर खुदा से होता हुआ मौला अली शेर खुदा के बाद में कौन बना विलायत का इमाम? इमाम हसन विलायत के इमाम बने, इमाम हुसैन विलायत के इमाम बने। और जब इमाम हसन ने खिलाफत हजरत अमीर मुआविया को दी, उस वक्त तारीखुल खुलफा में लिखा है, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ए हसन तुमने दुनियावी खिलाफत को दिया है, हम तुमको इमामत दे रहे हैं, हम तुम्हें इमामत अता फरमा रहे हैं। और ऐसा चला ये इमामत कुबरा का मनसब, ऐसा चला ये इमामत का मनसब कि अब इस वक्त जिसकी हुकूमत चल रही है, इस वक्त जो विलायत कुबरा के मनसब पे फायज है, उसी को सारी दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। और ये इमामत का सिलसिला इमाम हसन अस्करी से होता हुआ गौसे आजम तक आया। अब ये गौसे आजम की हुकूमत कब तक रहेगी? जब तक इमाम मेहदी तशरीफ नहीं लाएंगे तब तक गौसे आजम विलायत कुबरा के इमाम रहेंगे। और जब इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे तब वो इमामत कुबरा के मनसब पे फायज होंगे। मेरा इमाम पुकार के कहता है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नारे तकबीर, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। ये विलायत का इमाम कौन? मौला अली शेर खुदा। और विलायत के जितने सिलसिले हैं ये सब मौला अली शेर खुदा पे जाके खत्म हो जाते हैं। मौला अली शेर खुदा की शान में बता रहा था हज़रात, अला यालू से बना अली, जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा। हज़रात अली शेर खुदा ऐसे बुलंद हैं। अली शेर खुदा का नाम है हैदर कर्रार। हैदर के माना आते हैं शेर और कर्रार तकरार से बना, जिसके माना आते हैं बार बार हमला करने वाला, पलट पलट के हमला करने वाला। मौला अली शेर खुदा ऐसे शेर थे कि शेर के अंदर एक खासियत होती है कि वो छलांग लगाए वहां से फौरन वापस कूद सकता है। अली शेर खुदा की शान देखें। मौला अली शेर खुदा जब जंग में आते थे तो बड़े से बड़ा बहादुर मैदान छोड़ करके चला जाता था। अली शेर खुदा की शान देखनी है तो आओ देखो। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, खैबर का किला फतह नहीं हो रहा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, सुबह में इस्लाम का परचम ऐसी शख्सियत के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। तमाम सहाबा अपने अपने घर चले गए। हज़रात सुबह को जब फजर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, हर सहाबा की ये ख्वाहिश थी कि आका हमें इस्लाम का परचम अता फरमा दे, आका हमें इस्लाम का झंडा अता फरमा दे। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने मजमे पर नजर डाली, उसके बाद इरशाद फरमाया, ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली शेर खुदा कहाँ हैं? अली शेर खुदा एक कोने से उठे, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे करीब आ जाओ। हजरत अली करीब हुए, नबी ने फरमाया क्या बात है? कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी आंखों में आशूब है, मेरी आंखें दुख रही हैं। नबी ने अपना लुआबे दहन लगाया, अली शेर खुदा की आंखें ठीक हो गईं। अर्ज करते हैं नबी की बारगाह में कि मदीने वाले मुस्तफ़ा का लुआबे दहन लगना था, मेरी आंखों में पहले से ज्यादा रोशनी आ गई। हजरात यही अली शेर खुदा है। नबी ने इस्लाम का झंडा दिया, फरमाया जाओ खैबर का किला फतह करके लाओ। अब मौला अली शेर खुदा आए और खैबर की पथरीली वादियों पर इस्लाम का परचम गाड़ दिया, खैबर की पथरीली वादियों पर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। और जब आप खैबर के किले पे पहुंचे तो वहां पर एक मुराहब यहूदी था जो इतना बड़ा बहादुर था, जो तन्हा बहुत सारे बहादुरों से अकेला लड़ा करता था। उसे किले की हिफाजत के लिए रखा था, उसे मेन दरवाजे पे रखा था। जब अली शेर खुदा का सामना उससे होता है तो उसने कहा अली तुम मुझे नहीं जानते, मेरी बहादुरी का चर्चा मुल्क के शाम में है, मेरी बहादुरी का चर्चा मिस्र में हो रहा है, मेरी बहादुरी का चर्चा इराक में हो रहा है, मेरी बहादुरी का चर्चा पूरे अरब में होता है। तुम मेरे मुकाबले में आए हो, मैं इतना बड़ा बहादुर हूँ। अली शेर खुदा ने फरमाया तू मुझे नहीं जानता है, सम्मतनी उम्मी हैदरा, तू मुझे नहीं जानता है, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है और मैं कोई आम शेर नहीं हूँ, बल्कि झाड़ियों में रहने वाले खौफनाक शेर की तरह हूँ। अली शेर खुदा का मुकाबला उससे होता है। मुराहब ने तलवार का वार किया, अली शेर खुदा ने काट दिया। जब अली शेर खुदा ने तलवार का वार किया तो मुराहब यहूदी ने उसका काट किया। अली शेर खुदा अपनी तलवार के जौहर दिखा रहे हैं। अली शेर खुदा की तलवार जिसे जुल्फिकार कहा जाता है, जुल्फिकार के माना आते हैं दो टुकड़े कर देने वाली। अली शेर खुदा की तलवार की ये शान थी। अली शेर खुदा ने जब तलवार को उठाया तो जब मुराहब यहूदी ने काट किया, अली शेर खुदा की ढाल टूट जाती है। आपने खैबर के गेट को उखाड़ करके उसे अपनी ढाल बना लिया और उसे इस तरह से नचा रहे थे जैसे कोई अपनी ढाल को नचाता है। इतना वजनी वो गेट था कि अली शेर खुदा ने जब उसे फेंका था तो 40 बहादुर उसे हिला नहीं पाए थे। ये अली शेर खुदा की ताकत थी। जब आपने अपनी तलवार का वार किया, मुराहब यहूदी की सर को काटती हुई तलवार गर्दन तक पहुंची, गर्दन को काटती हुई तलवार जब कमर तक पहुंची, जमीन पे गिरना चाह रही थी तो जमीन पुकार के कहती है मौला मुझे अली की तलवार से बचा ले, मौला मुझे अली की तलवार से बचा ले। वो अली शेर खुदा की तलवार जिसने मुराहब यहूदी के दो टुकड़े कर दिए और खैबर के गेट को उखाड़ करके अली शेर खुदा ने एक तरफ फेंक दिया। इसीलिए शायर पुकार के कहता है कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। ये अली शेर खुदा है, ये हजरत अली शेर खुदा की बहादुरी है, ये अली शेर खुदा की शुजाअत है। हजरात ये अली शेर खुदा खैबर के गेट को उखाड़ करके फेंक दिया और आपने खैबर को जब फतह कर लिया, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अली शेर खुदा को मुबारकबाद दी। हजरात गिरामी बताना मकसद ये था, यही अली शेर खुदा है। हजरात मक्के से हिजरत करके जब मदीना शरीफ आए थे और कैसे दुनिया में सादात किराम का सिलसिला चलता है, आओ जरा देखो। अली शेर खुदा की शादी का मैं जिक्र आपके सामने कर दूं, फिर उसके बाद में मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूं। हजरात अली शेर खुदा की मैंने बहादुरी आपको बता दी, मैं उस शादी का जवाब तुम कहां से लाओगे जिस शादी का चर्चा आसमानों पर हुआ? उस शादी का जवाब कहां से लाओगे जिसका चर्चा फरिश्तों में हुआ? उस शादी का जवाब कहां से लाओगे जिसका जिक्र रब की बारगाह में हुआ? उस शादी का जवाब कहां से लाओगे हजरात जिसकी रस्म को जो है वो दुनिया में अदा किया गया और जिनका अक्द आसमान पर बांधा गया। हजरात दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब है। दूल्हा वो है जो तमाम वलियों का सरदार है और दुल्हन वो है जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। दूल्हा का भी जवाब नहीं है, दुल्हन का भी जवाब नहीं है। दूल्हा वो है जिसे नबी फरमाए मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है, और दुल्हन वो है जिसके लिए नबी फरमाए फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। दूल्हा वो है जिसके लिए नबी फरमाए मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। और दुल्हन वो है जिसके लिए नबी फरमाते जिसने फातिमा को राजी किया उसने
उसने अल्लाह को राजी किया, और जिसने फातिमा को नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। हजरत दूल्हा का भी जवाब नहीं, दुल्हन का भी जवाब नहीं। शादियां बहुत होती हैं, शादियां हमारे यहाँ पर भी होती है, और एक शादी मक्के में मदीने शरीफ में होने जा रही है, एक शादी मदीने शरीफ में होने जा रही है। उस शादी का जवाब कहां से लाओगे जिसमें रब की रहमतों के फरिश्ते उतरे? उस शादी का जवाब कहां से लाओगे जिसमें रब की रहमतें नाजिल हुई? उस शादी का जवाब कहां से लाओगे जिसमें रब ने बरकतें नाजिल फरमाई? उस शादी का जवाब कहां से लाओगे जिसमें दोनों आलम के मालिक मुख्तार व नफ्से नफीस तशरीफ फरमा है? उस शादी का जवाब कहां से लाओगे जिसमें बड़े बड़े फरिश्ते रब की बारगाह से होकर के नबी की बारगाह में हाजिर हुए? हजरत दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब है। दूल्हा का भी जवाब नहीं, दुल्हन का भी जवाब नहीं। दुल्हन वो है जिसका नाम फातिमा है। नबी फरमाते मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा अल्लाह ने उसको जहन्नम से आजाद कर दिया। वाह 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 वाह, क्या बात। तो अब देखो मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाडली हजरत फातिमा तो ज़हरा का निकाह होने जा रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने निकाह का पैगाम दिया, नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। उमर फारूक आजम को भी नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत अली शेर खुदा के पास में सहाबी पहुंचे, कहा तुम जाओ नबी की बारगाह में निकाह का पैगाम दो। हजरत अली शेर खुदा ने कहा मैं चंद दिन का था जब मक्के में कहत पड़ा था तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने मुझे अपनी गोद में लेकर के फरमाया था आज से अली मेरी सोहबत में रहेगा, आज से अली मेरी तरबियत में रहेगा, मैं अली को गोद ले रहा हूँ। हजरत अली ने कहा मैं चंद दिन का था जब नबी ने मुझे गोद में लेकर के फरमाया था अली आज से मेरे पास रहेगा, मैं कैसे कह दूं नबी से जाकर के कि वो अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दे। हजरत अबू बकर ने कहा, हजरत उमर फारूक आजम ने कहा अली तुम जाओ तो सही। अली शेर खुदा आए नबी की बारगाह में। उस वक्त नबी उम्मे सलमा के मकान में तशरीफ फरमा थे। हजरत अली शेर खुदा से नबी ने फरमाया अली कहो कैसे आना हुआ? अली शेर खुदा ने शर्म की वजह से कोई जवाब नहीं दिया। आका तो दिलों के राज जानने वाले हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा तो दिलों के राज जानते हैं। नबी ने फरमाया शायद तुम फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो। सर हिला के अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं अली जाओ महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? देखो नबी ने ये नहीं फरमाया अली मेरी बेटी के लिए जेवरात कितने लाओगे, नबी ने ये नहीं पूछा अली मेरी बेटी के लिए लिबास कपड़े कितने लेकर के आओगे। सबसे पहला सवाल नबी ने किया कि मेरी बेटी के महर को अदा करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? अली शेर खुदा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह मेरे पास तीन चीजें हैं, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास घोड़ा है, एक मेरे पास जिरा है। नबी ने फरमाया तलवार और घोड़ा तुम्हारे काम का है, तुम जिरा को बेच दो। हजरत अली शेर खुदा ने वो जिरा 480 दिरहम में उस्मान गनी के हाथ बेच दी। उस्मान गनी ने मुबारकबाद पेश की और पैसे भी दे दिए और जिरा भी दे दी तोहफे में। हजरात गिरामी अल मुख्तसर बताता चल रहा हूँ। हजरात जब अली शेर खुदा का निकाह तय हो जाता है हजरत बिलाल को हुक्म दिया जाता है जाओ मदीने में ऐलान कर दो, तमाम अंसार में तमाम मुहाजिरीन में ये ऐलान कर दो कि वो अली और फातिमा के निकाह की तकरीब में शामिल हों, मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं। सहाबा मस्जिद नबवी में जमा होते रहे। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह आज अबू बकर से मशवरा नहीं करेंगे, या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दे दीजिए, हम फातिमा के लिए जहेज इकट्ठा करेंगे, हम फातिमा के लिए जहेज इकट्ठा इतना जहेज देंगे फातिमा को कि लोग देखेंगे तो रश्क करेंगे कि नबी ने अपनी लाडली बेटी को इतना जहेज दिया है। और नबी के गुलामों ने हजरत फातिमा की शादी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो अपनी बेटियों के लिए इतना जहेज कहां से इकट्ठा करेंगे। मदीने वाले मुस्तफ़ा देखो सादगी का पैगाम दे रहे हैं। आज हमारे यहाँ की शादियां इतनी महंगी हो गई हैं, इतनी महंगी हो गई आज हमारे यहाँ की शादियां, और ये जहेज की लानत ने न जाने कितने घरों को तबाह कर दिया। इस जहेज की लानत ने न जाने कितनी बेटियों को खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया। आज इस जहेज की लानत ने न जाने कितनी बेटियों को जो है वो दरिया में डूबने पे मजबूर कर दिया। तुम्हें पता नहीं अभी चंद दिन पहले आयशा नाम की लड़की ने दरिया में कूद करके जान दी थी और पूरा उसने अपना वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करके कहा था कि मेरे ससुराल वाले मुझे जहेज के नाम पे टॉर्चर करते हैं, मेरे ससुराल वाले मुझे जहेज के नाम पे परेशान करते हैं। कब तक बेटियों की जिंदगी लुटती रहेगी, कब तक बेटियों की जिंदगी बर्बाद होती रहेगी, कब तक बेटियां जो है दरियाओं में कूद करके जान देती रहेंगी।
की। प्यारे मुसलमानों, इस जहेज की लानत ने न जाने कितने घरों को तबाह कर दिया। इस जहेज की लानत ने न जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया। इस जहेज की लानत ने न जाने कितनी बेटियों की जिंदगी को छीन लिया। याद रखो, दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है, रुपया देने वाली जात अल्लाह की है, जमीन जायदाद देने वाली जात अल्लाह की है। मैंने अमीरों को जो महलों में फख्र करते थे, उनको मैंने जमीन के ऊपर पैदल चलते हुए देखा है, फकीराना जिंदगी में गुजारते हुए देखा है। और बहुत से फकीरों को, गरीबों को मैंने अमीर होते हुए देखा है। उस रब की बारगाह में शुक्र के सजदे बजा लाओ और रब की बारगाह में कहो, मेरे मौला दौलत मेरे पास है, तूने मुझे सब कुछ दिया है मौला, तूने मुझे हर चीज से नवाजा है। उस गरीब के घर पे जाओ और रब की रजा हासिल करने के लिए, रसूल की रजा हासिल करने के लिए उस गरीब के घर पे जाकर के कहो कि रब का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। एसी मेरे घर में लगी है, फ्रिज मेरे घर में मौजूद है, कूलर मेरे घर में मौजूद है, अलमारी वॉशिंग मशीन मेरे घर में मौजूद है, सब कुछ है परवरदिगार का दिया हुआ। मैं बस तेरे घर पे अपने बेटे के लिए, बेटी का हाथ मांगने के लिए तेरे घर पे आया हूँ। उस गरीब की आंखों में आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू आएंगे। वो गरीब खुश हो जाएगा तो तेरा नबी भी तुझसे राजी हो जाएगा, तेरा रब भी तुझसे राजी हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जहेज के नाम पर इतना ज्यादा परेशान किया गया कि मेरे पड़ोस में फला के लड़के को ये मोटरसाइकिल मिली है, मेरे बेटे को उससे ऊपर की गाड़ी होना चाहिए वरना बदनामी मेरी हो जाएगी। आज ऐसा माहौल बन गया, बेचारा मजदूरी करने वाला गरीब, टुक टुक चला करके जिंदगी गुजारने वाला गरीब, दूसरों के खेतों में काम करने वाला मजदूर, जिसके घर में 3-3 बेटियां जवान हैं, वो रात को सोता नहीं है, उसे रात में नींद नहीं आती है। कहां से इतना जहेज इकट्ठा करे, कहां से इतने पैसे लेकर के आए कि अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सके। एक बेटी की शादी में इतना कर्ज उसके सर पे हो जाता है कि बाकी बेटियों के बालों में चांदी उतर आती है, उनके बाल सफेद पड़ने लगते हैं। तुमने देखा नहीं, अभी महाराष्ट्र के इलाके में कई मुस्लिम लड़कियों ने थाने में जाकर के ये अर्जियां दाखिल की थी कि हमारी शादी जो है वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ कराई जाए, क्योंकि मुसलमानों में जहेज की ऐसी लानत चल गई है। न जाने कितनी बेटियां मुर्तद हो गई, न जाने कितनी बेटियां इस्लाम धर्म छोड़ के चली गई, न जाने कितनी बेटियों के घर तबाह हो गए। याद रखो प्यारे मुसलमानों, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं, क्योंकि हमने जहेज की लानत को इतना फरोग दे दिया है। वो बूढ़े माँ बाप जो अपने बेटे के लिए, जिसके घर में एक चश्मो चराग है, जिनके घर में एक ही लाडला बेटा है, वो माँ बाप अपने बेटे के लिए अलग अलग डिमांडें रखते हैं। मेरा एक ही बेटा है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतनी जायदाद है, इतनी जमीन है, अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। मैंने देखा है वो जो जहेज की डिमांड करते हैं, ऐसा वक्त भी उनके सामने आता है कि उन्हें जहेज की गाड़ी पे बैठना तक नसीब नहीं होता, उन्हें जहेज के बर्तन में एक गिलास पानी में पानी पीना तक नसीब नहीं होता। याद रखो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला के देने से पूरा होता है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आजम, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। मेरा रब देगा तो इतनी बरकत होगी तेरे घर में, तेरी नस्लें खाएंगी, तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। अल्लाह के देने से पूरा होता है, बंदे के देने से पूरा नहीं होता। ऐ लोगों याद रखो, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है तुझे उतना ही मिलेगा। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, रब की रजा पे राजी रहो। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है, नबी इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं है। हम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ की शादियाँ तो जरा देखो, हम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं। नबी की
प्यारी सुन्नत, नबी की महबूब सुन्नत को अदा करने जा रहे हैं। और होता क्या है, उस सुन्नत की अदा करने के मौके पे हमारे घर के दरवाजों पे डांस पार्टी का प्रोग्राम चलता है। डांस पार्टियां घर के दरवाजे पे ला करके नचवाई जाती हैं। उस शादी के अंदर बैंड बजवाया जाता है। मुझे बताओ, जिस शादी के अंदर बैंड बजे, जिस शादी के अंदर डांस पार्टी आकर के नाचे, बहन भी उनका डांस देख रही है, माँ भी खड़े होकर के डांस देख रही हैं, मेरी कौम की बेटियां भी खड़े होकर के डांस देख रही हैं। मुझे बताओ, जिस शादी में नबी की मुबारक सुन्नत को अदा करने जा रहे हो, उस मुबारक सुन्नत के मौके पे अगर उसमें बैंड बज जाए, उसमें डांस पार्टियां हो, उसमें गाने बजे, डीजे के ऊपर लड़के और लड़कियां डांस करती हुई नजर आए, बताओ उस शादी में बरकत कहां से होगी? उस शादी में बरकत नहीं होगी। अगर बरकत चाहते हो तो शादी उस तरीके पे करो जो इस्लामी तरीका है। शादी उस तरीके पे करो जिसका हुक्म मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दिया है। जब जब तुम्हारे घर में खुशी का मौका आए तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब जब खुशी का मौका आए रब की बारगाह में शुक्राने के नफिल पढ़ना चाहिए। जब जब खुशी का मौका आए रब की बारगाह में सजदे करना चाहिए। होता क्या है, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ने नहीं जाते, शुक्राने के नफिल हम कहाँ से पढ़ेंगे? हम रब की बारगाह, आज भी मस्जिद के दरवाजे तुम्हें पुकार के कह रहे हैं, आ जाओ मस्जिद की तरफ। अभी तुमने देखा नहीं, रमजान शरीफ के महीने में आदमी कितना ज़ौक़ व शौक़ के साथ मस्जिद में जाता है, और जैसे ही रमजान का महीना खत्म फौरन मुसलमान मस्जिद की तरफ देखता भी नहीं है। कैसा ये मेरा मुसलमान है कि एक चांद देख करके इबादत करता है, दूसरा चांद देख करके इबादत से रुक जाता है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, नमाज हर हाल में फर्ज है। पता नहीं ये जिंदगी की डोर कब कट जाए, पता नहीं ये दुनिया छोड़ के कब हमें जाना पड़ जाए। इसलिए अपने रब को राजी कर लो, अपने रसूल को राजी कर लो। तुमने देखा नहीं, अचानक आने वाली मौतों को तुमने नहीं देखा। पता नहीं घर में बेटी इंतजार कर रही है मेरा बाप आएगा, घर में बहन इंतजार कर रही है मेरा भाई आएगा, घर में बेटियां इंतजार कर रही है मेरा वालिद आता होगा। लेकिन अभी तुमने 2-3 दिन पहले की खबर नहीं सुनी, अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन नूरी अलैहिर्रहमा का जो विसाल हुआ। आप कौन कह सकता था? आप प्रोग्राम करके मदरसा पढ़ाने के लिए आ रहे थे, रास्ते में कार एक्सीडेंट हो गया, जवान बेटा भी चला गया, मुफ्ती साहब किबला भी जाबहक हो गए। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। पता नहीं ये जिंदगी की डोर कब कट जाए, पता नहीं ये दुनिया छोड़ के हमें कब जाना पड़ जाए। अरे जब दुनिया हमारी छूटती हो, जब हम इस दुनिया से जा रहे हो, तो इस हाल में दुनिया से जा रहे हो, हमारा जनाजा उठता हो, तो मोहल्ले के लोग ये ना कहें कि गाने सुनने वाले का जनाजा जा रहा है, टीवी देखने वाले का जनाजा जा रहा है, फिल्में देखने वाले का जनाजा जा रहा है। बल्कि जब जनाजा उठता हो तो मोहल्ले के लोग कह दे 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है। जब तुम्हारा जनाजा कब्रिस्तान में पहुंचेगा तो यही शेर पढ़ा जाएगा, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, पैगामे मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, पता नहीं ये दुनिया छोड़ के कब जाना पड़ जाए। अगर शान दिखानी है तो अपनी कमाई पे दिखाओ। देखो मौला अली शेर खुदा की शादी, हजरत फातिमा की शादी, इन दोनों का निकाह होने जा रहा है मदीने शरीफ में। कितनी सादगी के साथ हो रहा है, कितनी शाइस्तगी के साथ हो रहा है। हजरात गिरामी, उस निकाह का जवाब कहाँ से लाओगे जिसका चर्चा आसमानों पर हुआ, जिसमें रब की रहमत के फरिश्ते नाजिल हुए। जब अबू बकर सिद्दीक ने जहेज के लिए कहा, नबी ने फरमाया नहीं अबू बकर, मैं जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां होंगी। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को इतना मुख्तसर सा जहेज दिया, इतना मुख्तसर सा जहेज दिया। आज का गरीब से गरीब इंसान उतना जहेज दे सकता है। हज़रात गिरामी, अब अगर गरीबों, गरीबी का रोना मत रोना, परेशान मत होना। अगर कोई अमीर तुम्हारे सामने आकर के सीना तान के ये कहे मैंने अपनी बेटी को उतना जहेज दिया है जितना फला वजीर ने दिया है, जितना फला नेता ने दिया है, या जितना फला एमएलए ने अपनी बेटी को जहेज दिया है, तो तू परेशान मत होना, बल्कि सीना तान के कह देना, ए अमीर सुन ले, तूने अपनी बेटी को उतना दिया है जितना फला वजीर ने दिया है,
जितना फला बादशाह ने दिया है, जितना फला नेता ने दिया है, तो तुझे उस नेता का तरीका मुबारक हो, तुझे उस वजीर और बादशाह का तरीका मुबारक हो। अरे मैंने अपनी बेटी को उतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया है। मेरे लिए मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत मुबारक। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये है निकाह। हजरत अली और हजरत फातिमा का जब निकाह हुआ, मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी का निकाह किया। उसके बाद आका तशरीफ लाए। हजरत फातिमा से कहा, फातिमा मैंने तुम्हारा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, पता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। अल्लाह अकबर। आज अगर हम बेटे की शादी करने का जब नंबर आता है तो बेटे से पूछते हैं, बेटा तेरा फला खानदान में हम रिश्ता करने जा रहे हैं, बता क्या लड़की तुझे पसंद है, क्या उस खानदान में तेरा रिश्ता कर दें। लड़के ने ये कह दिया मुझे लड़की पसंद नहीं या मुझे खानदान पसंद नहीं, तो फौरन रिश्ता खत्म हो जाता है। क्या हम लड़की से नहीं पूछ सकते? क्या हम बेटी से नहीं पूछ सकते? अरे बाप नहीं पूछ सकता तो उसकी माँ तो पूछ सकती है कि बेटी तेरा फला खानदान में फला लड़के के साथ हम रिश्ता करने जा रहे हैं, बता तेरी क्या मर्जी है। उसे पूरी जिंदगी काटनी है, उसे पूरी जिंदगी गुजारनी है उसके घर में, लेकिन बाप की इज्जत के लिए ये बेटियां हैं, ये बाप की पगड़ी की लाज रखती हैं। ये बेटियां हैं जो बाप की इज्जत की लाज रखती हैं। जिस घर में बाप उसका निकाह कर देता है, इज्जत के साथ उस घर में चली जाती हैं। जुबान पे शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। हजरात, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा, बाबा हमारा महर क्या रखा है। अल्लाह अकबर। जो दिरहम और दीनार महर रखा गया था वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक रिवायत में मिलता है हजरत फातिमा ने कहा, पापा हमारा महर क्या रखा है। नबी ने फरमाया, फातिमा अली गरीब है, महर कहाँ से देगा। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा हमें महर अली से नहीं आपसे चाहिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ है तब से लेके आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया। आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार तूने मुझसे किसी चीज का सवाल किया है। हजरात, जब हजरत खदीजा के विसाल का वक्त करीब था तो हजरत खदीजा ने सामान की तकसीम करना शुरू की। आपने एक संदूक खोला, जोड़े निकाले, अपनी एक बेटी को दे दिए, कुछ बर्तन थे दूसरी बेटी को दे दिए। जब हजरत फातिमा का नंबर आया, नबी ने फरमाया, खदीजा तुमने फातिमा को कुछ नहीं दिया। तो हजरत खदीजा ने रो करके कहा था, या रसूल अल्लाह मैं फातिमा को आपको दे रही हूँ, जब भी मेरी बेटी आपसे किसी चीज का सवाल करे मेरी बेटी के सवाल को पूरा करना। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बेटी को सीने से लगा के फरमाया, मेरी बेटी तूने आज तक मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज पहली बार मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ मांगा है, मांग। हजरत फातिमा ने रो करके कहा, बाबा मैं सोने का सवाल नहीं करूंगी, मैं चांदी का सवाल नहीं करूंगी, मुझे सोना चांदी जरूरत जवाहिरात नहीं चाहिए, मुझे जमीन जायदाद नहीं चाहिए। नबी ने फरमाया, फिर बेटी क्या चाहिए। हजरत फातिमा ने रो करके कहा, बाबा मैंने आपको रातों रात उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, मैंने रातों रात आपको उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है। मेरे बाबा मुझे इतनी इजाजत मिल जाए कि कयामत के दिन में आपकी गुनहगार उम्मत की शफात करा सकूं। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, मेरी माँ बहनें भी आज इस प्रोग्राम में आई हुई हैं, सीखें हजरत फातिमा की सीरत से पैगाम लेकर के जाएं, हजरत फातिमा की सीरत को अपनाएं, हजरत फातिमा तो ज़हरा के बताए तरीके पे चले तो हजरत फातिमा कयामत के दिन इनकी शफात की जामिन हो जाएंगी। देखो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, बाबा मैंने आपको उम्मत के गम में रोते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। ऐ गुनाहगारों जरा सोचो तो सही, ऐ प्यारे मुसलमानों जरा सोचो तो सही, आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। चोरी इस उम्मत के अंदर मौजूद है, अय्यारी इस उम्मत के अंदर वो मौजूद है, अय्याशी इस उम्मत के अंदर मौजूद है, शराब नोशी इस उम्मत के अंदर मौजूद है, जिनाकारी इस उम्मत के अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर। धोखेबाजी इस उम्मत के अंदर मौजूद है, फरेबकारी
फसादकारी इस उम्मत के अंदर मौजूद है, फसादकारी इस उम्मत के अंदर मौजूद है। आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो इस उम्मत के अंदर मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर, तुमने मदीने वाले मुस्तफ़ा के इस तरीके को भुला दिया, तुमने नबी की सुन्नतों को भुला दिया, तुमने नबी के बताए रास्ते पे चलना छोड़ दिया। इसीलिए आज परेशानियों ने तुम्हारे घरों का दरवाजा देख लिया। आज चारों तरफ से जो मुसलमान परेशान है, इसमें मुसलमानों के अपने आमाल की कमी है, क्योंकि मुसलमानों ने नबी की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ दिया, नबी के तरीके पे चलना छोड़ दिया। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हमें नबी की सुन्नतों पे अमल करना है, हमें नबी के तरीके पे अमल करना है, हमें नबी के बताए रास्ते पे चलना है। हज़रात, ये हज़रत फातिमा तो ज़हरा है, अर्ज करती हैं, बाबा आपकी गुनहगार उम्मत की शफाअत में क़यामत के दिन करा सकूं, बस इतनी इजाज़त मुझे दे दीजिए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और आका से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बेटियां बाप के घर से खाली हाथ नहीं जाती हैं, आप अपनी बेटी फातिमा से कह दीजिए कि फातिमा खुश हो जाए, क़यामत के दिन फातिमा नाम लेती जाए, उनको जन्नत में दाखिल परवरदिगार करे। ये है शान इस घराने की। ये निकाह हुआ, बड़ा बरकत वाला निकाह। एक सहाबी ने अपना मकान दे दिया और हजरत फातिमा उस मकान में जाकर के रहने लगी। नबी ने फरमाया, जब तक मैं घर में ना आ जाऊं किसी चीज को हाथ ना लगाना। नबी इशा की नमाज के बाद तशरीफ ले गए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कुरान की आयत पढ़ी, पानी पे दम की और पानी पे दम करके हजरत फातिमा को पिलाया, फिर हजरत अली को थोड़ा पिलाया। पानी के छींटे हजरत फातिमा के गिरेबान पे डाले, मौला अली शेर खुदा के सीने पे पानी के छींटे छिड़के। उसके बाद नबी ने हाथ उठाए, दुआ की और दुआ करने के बाद आका तशरीफ ले आए। अब हजरत फातिमा उस मकान में रह रही थी। नबी कितना प्यार करते थे अपनी बेटी से, नबी को कितनी मोहब्बत थी अपनी बेटी से, नबी को ये दूरी भी बर्दाश्त नहीं। मदीने वाले मुस्तफ़ा चाहते थे मेरी बेटी मेरे करीब में आ जाए। बड़ा प्यार करते थे आका अपनी बेटी से, इतनी मोहब्बत करते थे कि आका जब जंग के लिए तशरीफ ले जाते, आका जब सफर में तशरीफ ले जाते तो पहले सबसे मिलके आते, सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मिलते, और जब वापस तशरीफ लाते तो सबसे पहले हजरत फातिमा से मुलाकात करते। फिर उसके बाद में आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले जाते, ताकि दूरी जो है वो जुदाई जो है वो ज्यादा देर की ना हो। इतनी मोहब्बत करते थे आका से, आका अपनी बेटी फातिमा से, और फातिमा भी हजरत फातिमा तो ज़हरा मदीने वाले मुस्तफ़ा से बड़ी मोहब्बत फरमाती थी। हज़रात, इतनी मोहब्बत थी, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में हजरत फातिमा आई, कहने लगी, बाबा हम चाहते हैं कि आपके बराबर में, हुजरे के बराबर में जो एक अंसारी सहाबी का मकान है, अगर वो मकान हमें मिल जाए, उस मकान से अगर बदला कर ले तो हम जो है आपके करीब में आ जाएंगे। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, बेटी वो पहले एक मकान दे चुके हैं, अब मैं उनसे नहीं कहूँगा। ये बात उन सहाबी को पता चल गई, आए नबी की बारगाह में रोते हुए, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे मकान के लिए आपने ऐसा फरमाया है? नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ। सहाबी कहते, या रसूल अल्लाह, हमारी जान पर आपका हक है, हमारे माल पे आपका हक है, या रसूल अल्लाह, आप हमसे हमारी जान मांगे तो हम खुशी खुशी अपनी जान दे दें। ये माल क्या है? आका फातिमा चाहती है तो मैं ये मकान हजरत फातिमा को देता हूँ। हजरत फातिमा करीब में आ गई। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने उस दीवार में एक रोशनदान से खुलवाया और मदीने वाले मुस्तफ़ा अपनी बेटी का हाल उस रोशनदान से पूछते रहते थे, बेटी फातिमा ठीक हो? हजरत फातिमा जवाब देती, हाँ। हजरात, एक दिन की मैं आपको बात बताऊं, ये घराना कैसा घराना है, कैसी जिंदगी कट रही है। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, सीखें हजरत अली, हजरत फातिमा की जिंदगी से। आज मेरी कौम की बहन शिकवे शिकायत के दफ्तर लेकर के अपने मायके जाती है, कभी अपनी माँ से कहती है, किस घर में तुमने मेरा रिश्ता कर दिया है, उसके घर में खाने को खाना नहीं मिलता, सही से पहनने को कपड़े नहीं मिलते, अगर थोड़ा सा भी आराम में फर्क आ जाए तो शिकवे शिकायत के दफ्तर खोल दिए जाते हैं। देखो हजरत फातिमा की शान। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु दोपहर
के वक्त में भूख की वजह से बाहर आ गए। उमर फारूक आजम भी आ गए। दोनों को जब नबी ने देखा, इरशाद फरमाया कैसे आना हुआ, इस वक्त आप यहाँ कैसे? दोनों सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, हमें भूख ले आई है, हम भूख से परेशान हैं। नबी ने इरशाद फरमाया मुझे भी भूख ने जो है वो परेशान कर दिया है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जब इतना फरमाया तो कहा कि चलो अंसारी सहाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पे चलते हैं। अल्लाह अकबर। नबी और दोनों सहाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पे पहुंचे। ये वही हजरत अबू अय्यूब अंसारी हैं कि जब नबी मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए थे तो नबी की सवारी जिनके आंगन में बैठी थी उन्हीं को हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहा जाता है। हजरत गिरामी, हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में जब नबी तशरीफ ले गए तो उनकी शरीक हयात घर में थी। नबी ने इरशाद फरमाया कहाँ है अबू अय्यूब अंसारी? कहा या रसूल अल्लाह भी तशरीफ लाते हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी तशरीफ लाए। नबी ने इरशाद फरमाया अबू अय्यूब अंसारी सुनाओ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी आ गए। उन्होंने नबी की बारगाह में दूध पेश किया, खजूरें पेश की। कच्ची भी खजूरें थी, पक्की भी खजूरें थी, दोनों तरह की खजूरें थी। जल्दबाजी में मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया तुम पक्की पक्की ले आते, ये कच्ची भी क्यों तोड़ के ले आए? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, कभी कभी पक्की हुई खजूर से ज्यादा कच्ची खजूर अच्छी होती है, मैं इसलिए ले आया कि नबी को जो पसंद होगी वो आप तनाबुल फरमा लेंगे। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने खजूर तनाबुल की। उन्होंने एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया, मदीने वाले मुस्तफ़ा को खाना खिलाया। और नबी जब खाना तनाबुल करने के लिए बैठे तो नबी ने एक रोटी के ऊपर थोड़ा सा सालन रखा और रखने के बाद में हम अपने एक सहाबी को देख करके फरमाया इसे मेरी बेटी फातिमा के घर पे पहुंचा दो। जैसे आज मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरी बेटी फातिमा ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अकबर। जिस घर से दौलत मिलती है, जिस घर से सरमाया मिलता है, जिस घर से सरदारी मिलती है, जिस घर से बादशाहत मिलती है, उस घर की शान ये है खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह अकबर। ये घराना कैसा घराना है? अगर खाना हो, आपने अपनी चादर को समून यहूदी के पास में बेच करके उससे जो खाना मिला था 3 दिन तक आपने उस खाने को तैयार किया तो तीनों दिन एक दिन असीर आ गया, कैदी आ गया, एक दिन मिस्कीन आ गया। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने वो जितनी रोटियां बनी थी सब उसको दे दी, खुद पानी से इफ्तार किया, 3 दिन तक रोजे रखे, पानी से इफ्तार किया। कैसा घराना है? इस घराने की शान का जवाब कहां से लाओगे? इस घराने की अजमत का जवाब